हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत लंबा चल गया है, आई नो आप लोग बोर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर इतने दिनों से चल रहा है। कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर ऑन डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया चार्ज, हमने पढ़ लिया करंट, हमने पढ़ लिया पोटेंशियल, हमने पढ़ लिया प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। 4 पार्ट्स, 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दी। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के यहाँ वहाँ के छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं ना, वो हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। किसके बारे में? पावर यानी कि शक्ति के बारे में। देखो, आपने कभी बल्ब, लाइट, ट्यूब सब कुछ देखा होगा तो उनके ऊपर कुछ लिखा होता है। ये 400 वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है। क्या चीज होती है वो वोल्ट? वो होती है पावर। यानी कि पावर क्या होता है? पावर होता है कि कोई भी चीज की क्षमता या किसी की शक्ति जो है, और वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पावर। और आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पावर के बारे में याद रखना है कि P बराबर होता है VI, यानी कि पोटेंशियल, विभव, और विद्युत धारा का क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणनफल होता है शक्ति। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आप मुझे बताइए, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो, V बराबर क्या होता है? IR। तो मैं V की जगह IR लिख दूं, तो मैंने लिख दिया V की जगह IR, और I पहले से पढ़ा है तो फार्मूला एक और आ गया, क्या? I²R। तो पावर बराबर क्या होता है? एक होता है VI, एक होता है I²R, एक और होता है, देखो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा V/R। तो I की जगह मैंने V²/R² लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय R तो पढ़ा ही है, R से R कट गया, तो पावर बराबर आ गया V²/R। ये भी क्या है? ये भी एक पावर का फॉर्मूला है, यानी शक्ति का फॉर्मूला है। क्लियर? अगली चीज, आपसे पूछा जाएगा कि पावर की यूनिट क्या है, तो आपको यूनिट याद रखनी है कि पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि पावर की एक बड़ी इकाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हॉर्स पावर, HP, यानी कि हॉर्स पावर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। और ये कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। क्या? 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर? 746 वोल्ट के। पावर की एक और यूनिट होती है जिसे बोला जाता है पावर की कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल इकाई यानी कि व्यापारिक यूनिट, जिस यूनिट के बदले हमारे बिल भी आते हैं, तो वो क्या होती है? वो होती है किलोवाट आवर। यानी कि किलोवाट आवर मतलब का क्या मतलब हुआ इसका? किलोवाट घंटा इसको बोलते हैं। तो पावर मैंने आपको क्या बताया? पावर मैंने बताया कि किसी भी चीज की शक्ति जो है वो उसकी पावर होती है। और मान लीजिए हमारे किसी बल्ब पे लिखा है कि ये 600 वॉट का है, यानी कि वो हमें बताना चाहता है कि मैं कितनी वोल्टेज दूंगा और कितना करंट चलाऊंगा। ठीक है, तो पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से हमने 3 फॉर्मूला डिराइव किए कि पावर VI होता है, पावर I²R होता है, और पावर V²/R होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया कि पावर की यूनिट होती है वाट। फिर मैंने बताया कि पावर की एक बड़ी यूनिट होती है जिसे बोलते हैं अश्व शक्ति, यानी हॉर्स पावर, जो कि बराबर होती है 746 वोल्ट के। फिर मैंने बताया पावर की एक कमर्शियल इकाई होती है, यानी व्यापारिक यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या आएगा हमारे पास? अगला टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है इस बात का? चलिए पहले टॉपिक लिख देते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास हीटिंग। आज ऐसे ही चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 7-8 सारे करवा दूंगी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। इसका क्या मतलब है? देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल। उन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी तार में से करंट चलेगा
ठीक है, जब भी किसी तार में से करंट चलेगा तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी कि वहां पर ऊष्मा बनेगी। यानी कि सोचो कई देर तक जब ट्यूब जगती है तो ट्यूब के हाथ लगाओगे ना तो ट्यूब गर्म हो जाती है, बल्ब जगता है बल्ब गर्म हो जाता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी प्रेस, घर की जो प्रेस होती है जितनी देर चलेगी उतनी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हर बार जब भी कहीं से करंट पास होता है वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि वहां पर ऊष्मा बनती है। क्लियर? और ये बात किसने बोली? ये बात बोली जूल ने। और क्या बोला इन्होंने बोला ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको मैं लिखूंगा H से। H क्या है? हीट यानी ऊष्मा। ये बराबर होता है I² RT के। क्या मतलब है? मतलब है I मतलब करंट, यानी जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। अब जितनी ज्यादा जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी हीट तो होगी। R मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब रुकावटें ज्यादा होंगी, अड़चने ज्यादा होंगी। अब देखो रास्ते में ट्रैफिक आएगा, हम गर्म हो जाते हैं ना। अब रास्ते में ट्रैफिक देख के हम गर्म हो जाते हैं, तो करंट को जब रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी गर्म होगा, तो यहाँ पर भी हीट निकलेगी। और समय, हमें कहीं पे पहुंचना है 2 बजे, ट्रैफिक की वजह से हमें 2:15 भी हो जाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो समय तो महत्वपूर्ण है। यानी कि ट्यूब अगर मान लो 15 मिनट जगी तो वो कम गर्म होगी, लेकिन अगर वही ट्यूब 1 दिन चली तो वो गर्म हो जाएगी। फोन देख लो, फोन को 5 मिनट चलाओ गर्म नहीं होता, लेकिन 1 घंटा चलाए रखो गर्म हो जाता है। फोन को चार्जिंग पे लगा दो, थोड़ी देर में गर्म नहीं होता, लेकिन घंटे 2 घंटे लग जाएगा ना तो वो गर्म हो जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता है गर्मी भी बढ़ती है, यानी हीट बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जहां जहां से टी क्या है? टी है समय। जहां जहां से करंट पास होगा वहां वहां पर ऊष्मा बनेगी। और किस हिसाब से बनेगी? जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा ऊष्मा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा ऊष्मा, और जितना ज्यादा समय उतनी ज्यादा ऊष्मा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको 3 चीजें याद रखनी है। 3 ऐसे यंत्र हैं जो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन कौन? और तीनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और क्लर्क के एग्जाम में। क्लियर है? तो पहली आती है हमारे पास हमारा हीटर। हमारे घर में जो हीटर होता है वो, तो हीटर के बारे में आपको पहली बात तो याद रखनी है कि हीटर जो होता है उसके अंदर चीनी मिट्टी इस्तेमाल होती है, चीनी मिट्टी इस्तेमाल होती है। और दूसरी बात याद रखनी है कि हीटर के अंदर नाइक्रोम नाम का अलॉय मिलता है, यानी मिश्र धातु मिलता है। और अगली चीज कि ये नाइक्रोम मिलके किससे बनता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। नाइक्रोम यानी नाई मतलब निकल और क्रोम मतलब क्रोमियम, तो नाइक्रोम क्या है? निकल प्लस क्रोमियम। दूसरा आपको याद रखना है हमारे किसके बारे में? हमारी आयरन के बारे में, यानी प्रेस के बारे में, इस्त्री जिसे बोलते हैं। इसके बारे में क्या याद रखना है? तो पहला तो इसमें भी क्या होती है? नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम होती है। और दूसरा इसके अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर मिका की शीट इस्तेमाल की जाती है। किसकी? माइका बोल देते हैं इसको, माइका की शीट इस्तेमाल की जाती है। क्यों? क्योंकि माइका की जो शीट है ना वो बिजली की बुरी संवाहक है। दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने? बिजली की बुरी संवाहक है, लेकिन ऊष्मा की अच्छी संवाहक है। यानी कि प्रेस से हमें करंट लगने की चांसेस 0 हो जाएं और गर्म होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। हम क्या चाहते हैं? प्रेस को पकड़ते ही हमें झटके लगे? बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं प्रेस गर्म हो और कपड़े आयरन हो जाएं। तो वो कैसे होंगे? वो होंगे इस माइका शीट की वजह से। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइका शीट इनमें से किस में इस्तेमाल की जाती है, तो आप बोलोगे आयरन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी शीट है जो कि आयरन में इस्तेमाल की जाती है, जो कि बिजली की बुरी संचालक है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हीट की अच्छी संचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर? तीसरी चीज, तीसरा आपको याद रखना है हमारा बल्ब। और बल्ब में आपको याद रखना है कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा बल्ब। ये क्या होती है? एक फिलामेंट जिसके ऊपर बल्ब होता है। ये फिलामेंट बनी होती है W से, यानी टंगस्टन से। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु बहुत उच्च होता है। बहुत अधिक टेम्परेचर पे जाकर ये पिघलता है, बाकी धातु पिघल जाते हैं। ठीक है, और बल्ब बहुत गर्म कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि बल्ब में या तो आर्गन या
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या तो आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पहले कोई गैस नहीं भरी जाती थी, बट तब हमारी जो ये टंगस्टन की फिलामेंट है ना थोड़ी कम चलती थी, लेकिन जब ये गैस भरी जाने लगी तो ये और ज्यादा चलने लगी। क्लियर? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको पावर के बारे में बताया, पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला बताया, पावर की इकाइयां बताई। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या थी, तो किलोवाट घंटा थी। फिर हमने बात की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि बिजली के पास होने से वहां पर हीट निकलती है, और जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा उष्मा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा उष्मा, और जितने ज्यादा समय तक चलेगा उतनी ज्यादा हीट। ठीक है। फिर हमने बात की कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे 3 चीजें कार्य करती है। पहली है हमारे पास हमारा हीटर के बारे में मैंने बताया कि इसके ऊपर एक चीनी मिट्टी की परत होती है, और दूसरा इसके अंदर नाइक्रोम की फिलामेंट यूज होती है। फिर मैंने बोला कि दूसरा हमारी प्रेस यानी आयरन, तो इसके अंदर भी नाइक्रोम होता है, और माइका की शीट, क्योंकि वो बिजली की बुरी संचालक और उष्मा की अच्छी संचालक है। फिर मैंने बताया बल्ब के बारे में, तो बल्ब के अंदर कौन सी फिलामेंट होती है, टंगस्टन नाम के धातु की, और दूसरा आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्लियर? चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, देखो जैसे ये बोला गया ना कि जब कहीं से करंट पास होगा तो उसमें क्या बनेगा, तो बनेगा हीट बनेगी, उष्मा बनेगी। उसी तरीके से बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चुंबकत्व का सॉरी गलत हो गया, ये क्या होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जब किसी तार में से करंट पास होता है वहां पर ऊर्जा बनती है, उष्मा बनती है। किसने बोला, जूल ने। अब एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अगर किसी तार में से करंट पास हो रहा होगा और मैं उसके पास कोई चुंबक ले जाऊं, क्या ले जाऊं, मैग्नेट ले जाऊं, तो भाई वो मैग्नेट को भी खींच रही है, यानी कि तार के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, चुंबकीय प्रवाह भी है। और ये किसने बोला, ये बोला एच.सी. ओरस्टेड ने। और ये क्वेश्चन बहुत 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 रिपीट हुआ है, स्पेशली पुलिस के एग्जाम्स में। बिहार पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है कि किस साइंटिस्ट ने बोला था कि बिजली के चलने से या करंट के चलने से मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। किसने बोला था, एच.सी. ओरस्टेड। किसने बोला था, ओरस्टेड। नाम याद रखिएगा क्योंकि हर जगह पे एच.सी. नहीं था, ओरस्टेड था ऑप्शन में। क्लियर? उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी डिवाइस है जो कि बिजली के करंट के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर, उसके अंदर भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर के अंदर भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारे घर की मोटर होती है उनके अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, और ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर था और बाकी कोई और 3 थे। आंसर आ गया था गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? तो यहां पर मैंने क्या बताया, मैंने बताया जिस तरह से करंट पास होने से उष्मा बनती है उसी तरीके से चुंबकत्व बनता है। और चुंबकत्व बनता है, किसने बताई ये बात, तो ओरस्टेड ने बताई। फिर मैंने बताया कि 4 ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस पे कार्य करती हैं, वो कौन है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। क्लियर? चलिए चलते हैं अगली टर्म पे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रही हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ट्रांसफॉर्मर पे। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो एक बात तो मैं ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बता चुकी हूं कि ट्रांसफार्मर केवल एसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको मैंने क्या बता दिया, केवल एसी करंट में यानी प्रत्यावर्ती धारा में इस्तेमाल होते हैं, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में इस्तेमाल होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, यानी कि दिष्ट धारा में इस्तेमाल नहीं होते। फिर मैंने आपको अब क्या बात बतानी है, मैंने ये बतानी है कि ये काम क्या करते हैं, इसका कार्य क्या है। तो उससे पहले ये जानो कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप यानी उच्चता ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन। अब आप पूछोगे क्वेश्चन क्या आया था,
निच ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था? तो एक तो क्वेश्चन ये आया था कि ट्रांसफार्मर किसमें उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आया था डीसी में, एसी में, डीसी और एसी में केवल कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में था। आंसर क्या आएगा? एसी में। पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा ये आया था कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10,000 वाली जो हमारी बुक है उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, ये वहीं से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने वहां पर क्लियर भी करवाए हैं आपके बैच में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बताए कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो ये एसी में काम आते हैं। दूसरा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उससे अलावा कोई डिटेल नहीं पूछी थी, लेकिन अगली बार पूछ सकते हैं ना, तो इसीलिए याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं, उच्चता और निच्च ट्रांसफार्मर। मतलब समझो, अगर किसी जगह से क्या है, कहीं पर लो वोल्टेज है, कहीं पर एसी करंट जा रहा है, वहां पर लो वोल्टेज है, तो लो से हाई करता है, यानी कम वोल्टेज से ज्यादा कौन करता है? ज्यादा करता है स्टेप अप, यानी कि ऊपर चढ़ो, यानी बढ़ाएगा। और अगर कहीं पर ज्यादा वोल्टेज हो तो उसे कम कौन करता है? स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो एसी में इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, जो ज्यादा करता है उसे बोलते हैं स्टेप अप, जो कम करता है उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। क्लियर? चलिए, तो ये छोटी सी टर्म ये भी कंप्लीट हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो क्वेश्चन पे नहीं आई मैं अभी, क्वेश्चन से पहले एक बात बता रही हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? यानी समान विभव सतह। देखो ये चीजें है ना, नाम से ही पता लग जाती है क्या होती है, लेकिन जाननी फिर भी जरूरी होती है। समान विभव सतह क्या होती है? मैंने बोला ये एक सरफेस है, ये एक सतह है। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल है VA, यहां पर विभव VA है, यहां पर पोटेंशियल है VB, यहां पर पोटेंशियल है VC, और मैंने बोल दिया कि ये एक समान विभव सतह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि VA बराबर होगा VB के और बराबर होगा VC के, यानी हर जगह पर विभव वोल्टेज जो है वो एक समान रहेगी। क्लियर? इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब विभव। ठीक है, अगली चीज, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है? अर्थ का पोटेंशियल क्या है, यानी पृथ्वी का विभव क्या है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी का विभव है 0। पृथ्वी का विभव है 0। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे घर में ना एक स्विच लगा होता है ऐसे, और स्विच में लगे होते हैं 3 ऐसे गोले। क्या मतलब है इन 3 गोलों का? अब ये जानिए। देखिए, अब एक और चीज जानिए, घर में 3 तारें आती है। एक होती है लाल रंग की तार, एक होती है लाल तार, एक होती है हरी तार यानी ग्रीन कलर की तार, और एक होती है कोई भी, कई बार होती है ब्लैक, कई बार होती है ब्लू, कई बार होती है ब्राउन, तो काली बोल देती हूँ मैं, काले रंग की तार। ठीक है, 3 तारें होती हैं। इन तारों का मतलब जान लो। लाल तार का मतलब ये है खतरे की घंटी, यानी इस तार में क्या होता है? इस तार में से ही करंट फ्लो करता है, यानी विद्युत धारा किसमें चलती है? विद्युत धारा चलती है लाल तार में। ठीक है, यानी करंट किस तार में होता है? लाल तार में होता है। ग्रीन में क्या होता है? तो ग्रीन होती है हमारी न्यूट्रल, या हम बोल सकते हैं ये एक्चुअल में तार होती है पृथ्वी से जुड़ी हुई, पृथ्वी से जुड़ी हुई। कहते हैं ना कि अर्थ है या नहीं है घर। अर्थ का मतलब क्या होता है? देखो, कहीं पर भी जब करंट ज्यादा होता है ना, तो वो करंट अर्थ में अगर ट्रांसफर कर दो तो आपको करंट नहीं लगेगा। यानी अर्थ क्या करती है, हमारी पृथ्वी क्या करती है? सारे करंट को सोख लेती है। तो हर घर में क्या होता है, हर स्विच के में से एक तार ऐसी निकलती है जो कि अर्थ होती है, ताकि अगर उस स्विच में करंट आए भी तो वो करंट सीधे अर्थ में चला जाए, किसी घर में फैले ना। ठीक है, उसके बाद आती है काली तार। तो काली तार होती है न्यूट्रल तार, यानी इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई करंट ही नहीं होता। ठीक है, यानी 3 तारें हैं, एक में ही करंट होता है, एक होती है न्यूट्रल और एक हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। अगर गलती से काली तार प्लस लाल तार हो जाए, यानी दोनों तार जुड़ जाए, गलती से लाल और काली भिड़ जाए, तो क्या हो जाता है? तो हमारे घर की MCB गिर जाती है। कहते हैं ना MCB गिर गई, MCB गिर गई, MCB गिर गई। वो क्यों गिरती है? क्योंकि, और क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, इस तार में तो करंट था ही नहीं और इसमें था, तो क्या हुआ, दोनों जब जुड़ी तो शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर? उसके बाद ये जो 3 स्विच है इनका मतलब क्या है? देखो, ये ऊपर वाला होता है अर्थ के लिए,
यानी इसमें से निकलती है हरी तार। ये वाला होता है हमारी ब्लैक के लिए यानी न्यूट्रल के लिए, और ये होता है हमारी लाल तार के लिए यानी करंट वाली तार के लिए। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बिजली में जो लाल तार होती है, बिजली में जो 3 तारें होती हैं, या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसा कलर है तारों का जिसमें से विद्युत निकलता है, विद्युत धारा निकलती है। तो आप बोलोगे लाल रंग वो है जो कि विद्युत धारा का संकेत देता है, और हरा रंग वो है जो कि हमें पृथ्वी से कनेक्ट कर देता है, हमारे करंट को पृथ्वी में दे देता है। क्लियर है? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है, अच्छा एक चीज और जान लो बल के बारे में, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, याद आ गया। देखो जो बल होते हैं, फोर्सेस, ये 4 प्रकार के होते हैं। मेन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत बल बताते हैं हम, लेकिन 4 मेन होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बल कितने होते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है हमारी दुनिया का। तो आप याद रखोगे ये है हमारा सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक, दुनिया का सबसे वीक बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी दुनिया का सबसे कमजोर बल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे प्रबल, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर। इसी के साथ हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खत्म होता है। हम लोगों ने पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को इन डिटेल किया है, विद न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस के किया है। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट नहीं रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।